गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हम कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट। हमने उसकी कुछ रिएक्शंस कर ली थी। आज हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसमें हम ले रहे हैं मोनोसेकेराइड्स, इसकी चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग रिएक्शंस, यानी कार्बोहाइड्रेट की चेन का बढ़ना, एक कार्बन का जुड़ जाना या एक कार्बन को कम कर देना, यानी कि लोअर सीरीज से हायर सीरीज़ और हायर सीरीज से लोअर सीरीज़ में परिवर्तन करना। तो कुछ रिएक्शंस हैं जिनकी सहायता से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहला है किलियनी-फिशर सिंथेसिस, जिसमें हम चेन को बढ़ाते हैं, यानी चेन की लेंथ को बढ़ा देते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हम एक कार्बन की संख्या उसमें बढ़ा देते हैं और लोअर सीरीज से हायर सीरीज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ ले रहे हैं किलियनी-फिशर सिंथेसिस, जो कि चेन लेंथनिंग सिंथेसिस की रिएक्शन है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिया एक एल्डोज जिसमें 3 कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम ये वाला, ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन एटम है। हम ये वाली रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन HCN के साथ रिएक्शन साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाएगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा और डबल बॉन्ड खुलने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इसी तरह से HCN भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा H+ में और CN नेगेटिव में। हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और CN चला जाएगा कार्बन के पास, और इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और हमको एक नया कार्बोकैटायन ऐसा कार्बन स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा जो कि जिस पर कि एसिमेट्री प्रेजेंट है। उसके बाद हम इसकी लेड और PbSO4 की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं। हाइड्रोजनेशन कराने से यह सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इमीन में। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये वापस एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमने एक नया कार्बन एटम, यहाँ पर ये जो नया कार्बन एटम है ये जोड़ दिया है और कार्बन की संख्या को बढ़ा दिया है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है ये कहलाती है किलियनी-फिशर सिंथेसिस। और इसके अंदर हम कार्बन कहाँ से लेके आ रहे हैं? HCN से ले रहे हैं। HCN जो हम ऐड कर रहे हैं यह कार्बन की संख्या को बढ़ा रहा है, कार्बन को इंक्रीज कर रहा है। ये कार्बन बढ़ाने में HCN का जो कार्बन है वो काम में आ रहा है। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, HCN को ऐड किया, साइनोहाइड्रिन्स बनाए, फिर हमने उसका रिडक्शन किया। रिडक्शन करके हमने इमीन्स बना लिए। इमीन्स कैसे बने? ये डबल बॉन्ड खुल गया और डबल बॉन्ड खुलकर यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H जुड़ गया, तो इस तरह से ये खुल गया। उसके बाद में हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा लिया। हाइड्रोलिसिस कराने पर ये NH है, इसकी जगह पर आ गया ऑक्सीजन और हमको मिल गए वापस एल्डिहाइड्स। और हमको 2 तरह के मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन एटम बन रहा है तो 2 आइसोमर्स बनेंगे, इनको हम बोलेंगे एनेंशियोमर्स। 2 एनेंशियोमर्स हमको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमने कार्बन की संख्या बढ़ा ली। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं वोल्स डिग्रेडेशन या चेन शॉर्टनिंग की अभिक्रिया, जिसमें हम चेन की संख्या को कम कर रहे हैं, कार्बन की संख्या को हम कम कर रहे हैं। कार्बन 5 से 4 या 4 से 3 या 6 से 5 कर रहे हैं, एक कार्बन को हम हटा रहे हैं। तो हम लेते हैं, जैसे हमने लिया डी-गैलेक्टोज, यहाँ पर 6 कार्बन एटम है। हमने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि हम पहले भी जानते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगी इन अ फॉर्म ऑफ H2O, और यहाँ पर ये N और OH जो ग्रुप है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसके बाद हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन कराने पर हमको साइनोहाइड्रिन्स प्राप्त होंगे। साइनोहाइड्रिन्स कैसे प्राप्त होंगे? यहाँ पर ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर कार्बन रह जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमको साइनोहाइड्रिन्स प्राप्त हो जाएंगे। एक कार्बन कम हो गया है यहाँ पर। अब हम इसका एसिटिक एसिड के साथ, सोडियम एसिटेट के साथ हम इसका हाइड्रोलिसिस करा लेंगे और ये हमको एक कार्बन की संख्या कम वाला प्राप्त हो जाएगा। तो हमको गैलेक्टोज से डी लाइकोज मिल गया, जिसमें कि कार्बन की संख्या
कम हो गई है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन आइटम ही प्रेजेंट। अब हम करते हैं रफ्स डिग्रेडेशन एंड कार्बोनाइल कंडेंसेशन। रफ्स डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, यहाँ पर डिग्रेड कर रहे हैं हम, कार्बन की संख्या को कम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये COH ग्रुप है, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या काम में लिया, हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन के लिए हमने ब्रोमीन और वाटर काम में लिया और इस एल्डिहाइड ग्रुप को हमने एसिडिक ग्रुप में परिवर्तित कर लिया। उसके बाद हम इसका फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। फेंटॉन्स रिएजेंट होता है ताज़ा बना सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में, उसका विलयन होता है। तो हमने इसके साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी और हमको एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा और यहाँ पर कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ से एक कार्बन की संख्या को कम कर दिया है। दिस इज़ द ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन। डी मैनोज हमने लिया, हमने फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, डी मैनोज फेनिल हाइड्रोजोन बन गया। फिर हमने 3 इक्विवेलेंट फेनिल हाइड्रोजन के साथ वापस रिएक्शन कराई तो हमको फिनाइल ओसाजोन प्राप्त हो गया। हम जानते हैं कि ओसाजोन स्टेबल होते हैं एंड नो मोर फेनिल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं। ओसाजोन्स आर अनलाइक देयर पेरेंट शुगर्स, दे फॉर्म येलो क्रिस्टल्स विद शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, और हमको इसको आसानी से हम सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एल्डोज आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनीकृत विलयन होता है। इसी तरह से फेलिंग रिएजेंट जो कि सोडियम कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन होता है। बेंटिक रिएजेंट, इन सब से इसका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये शुगर्स को रिड्यूस कर देती हैं, ऑक्सीडाइज कर देती हैं, इसीलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। डी ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है ग्लूकोनिक अम्ल, ये एल्डोनिक अम्ल। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक ग्रुप में। इसी तरह से ऑल एल्डोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स एंड सम कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स एज वेल एज बिकॉज दे कैन आइसोमराइज इनटू एल्डोज इन बेसिक सॉल्यूशन। जैसे हमने लिया डी फ्रक्टोज, इससे हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इन डायोल बनेगा। इसी तरह से डी मैनोज लेते हैं तो इससे हम डी ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस तरह से ये आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते। नेक्स्ट इज एसिडिफिकेशन एंड एल्काइलेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। हमको पता है कि मोनोसैकेराइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एसिटाइलेशन हो जाता है और जहाँ पर भी OH ग्रुप है इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एसिटाइल ग्रुप से। एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO ग्रुप। तो आप देखिए यहाँ पर 5 हाइड्रोजन निकल गए हैं और उसकी जगह CH3CO ग्रुप आ गया है। तो यहाँ पर पेंटा एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज हमको प्राप्त होता है, क्योंकि हमने लिया है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये रिंग फॉर्म में जब होता है तो हम इसको पाइरेनोज बोलते हैं। 6 मेंबर रिंग विथ ऑक्सीजन उसको हम पाइरेनोज बोलते हैं और 5 मेंबर रिंग होती तो उसको हम फ्यूरेनोज बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। इसी तरह से हम एल्काइलेशन करवाते हैं जिसको हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगर हम एल्काइलेशन करवाते हैं तो जितने भी H हैं उसकी जगह पर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ जाता है और कंप्लीट एल्काइलेशन इसका हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज लेते हैं और मिथाइल आयोडाइड और सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तब भी यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है OH ग्रुप की और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं और एल्काइलेशन हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो शुगर मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन होता है, जबकि हम यहाँ पर जैसे हमने सिल्वर ऑक्साइड लिया, यहाँ पर ये माइल्ड बेस की तरह काम कर रहा है और वो आराम से यहाँ पर H को रिप्लेस करके उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लेके आ जाता है।